तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम घर बैठे शौचालय योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि शौचालय योजना का जो है फेज 2 शुरू हो चुका है और स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है नए आवेदन लिए जा रहे हैं। तो पूरा प्रोसेस जो है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल लाइव दिखाने वाला हूं और डिटेल में समझाने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जो है टाइम टू टाइम लेकर के आता रहता हूँ और आप लोगों को जो है तमाम लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रखता हूँ। तो फिलहाल हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमें किस तरीके से जो है नए शौचालय योजना का आवेदन देना है और कौन-कौन से उसके लिए जो है डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है या हमें कैसे उनको अपलोड करना है। तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है शौचालय योजना का लाभ लेने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको सिंपली SBM लिख करके जो है एंटर करना है। और जैसे ही आप SBM लिख करके एंटर करते हैं तो आपके सामने जो है स्वच्छ भारत मिशन का जो है ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक यहाँ पे दिख जाता है। आपको सिंपली पहली वेबसाइट जो शो हो रही है इसके ऊपर क्लिक करना है और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो स्वच्छ भारत की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगी। इस पर्टिकुलर वेबसाइट का लिंक जो है मैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आप इजीली वहां से क्लिक करके इस वेबसाइट के ऊपर आ सके। तो वेबसाइट के ऊपर आने के बाद में आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा सिटीजन कॉर्नर का ऑप्शन, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर IHHL, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है ऑप्शन दिखेगा साइन इन का। तो फिलहाल जो है आप इस पोर्टल पर साइन इन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि साइन इन करने के लिए जो है आपके पास आईडी होनी चाहिए। तो आईडी किस तरीके से बनानी है उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पर ऊपर दिख रहा होगा सिटीजन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सिटीजन रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर एक मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए कहा जाएगा और उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आपको भेजा जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर एंटर करना है। आप सिंपली जो है इस पोर्टल के ऊपर लॉगिन कर पाएंगे। तो हम हमारे केस में हमारे मोबाइल नंबर को डाल करके जो है हम लॉगिन कर लेते हैं और फिर आगे का प्रोसेस आपको समझाते हैं। तो जैसे ही आप आपके मोबाइल नंबर को डाल करके उसको वेरीफाई कर लेते हैं तो आपके सामने जो है रजिस्ट्रेशन का पेज कुछ इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा। आपको यहाँ पर जो है वो नाम देना है जिसके नाम से आप शौचालय योजना का लाभ लेना चाहते हैं। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर जेंडर को चूज़ करना है। उसके बाद आपको एड्रेस यहाँ पर डालना है जिस एड्रेस पर जो है आप रहते हैं। उसके बाद जो है आपका स्टेट को चूज़ करना है और ये जो कैप्चा आपको शो हो रहा है इसको डाल करके सबमिट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो तमाम डिटेल्स को डालने के बाद जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली का आपको एक मैसेज शो हो जाएगा। आपको सिंपली जो है ओके के ऊपर प्रेस कर देना है। तो जैसे ही आप ओके के ऊपर प्रेस करेंगे तो जो है आप लॉगिन पेज पर जो है रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सिंपली आपके उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को डालना है और उसके ऊपर जो है गेट OTP के ऊपर क्लिक करके आपको एक OTP को रिसीव कर लेना है और उस OTP को आपको यहाँ इंटर करना है। उसके बाद ये जो कैप्चा आपको शो हो रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर इंटर करना है। उसके बाद सिंपली साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको इस पोर्टल के ऊपर खुद को साइन इन कर लेना है। तो हम अपने आप को जो है साइन इन करते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं कि आपको फॉर्म को फिलअप किस तरीके से करना है। तो जैसे ही आप साइन इन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होगा, जिसमें कि आपको आपके प्रोफाइल पे जो नाम आपने दिया था वो नाम शो होगा, आपको आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर शो होगा, आपको आपका जेंडर, आपका स्टेट और आपका जो है प्रॉपर एड्रेस शो होगा और आपने रजिस्ट्रेशन कब किया है वो डिटेल्स आपको शो होगी और आपका स्टेटस अभी एक्टिव है इनएक्टिव है वो शो होगा। तो फॉर्म को किस तरीके से फिलअप करना है स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है, जो कि आपको जो है शौचालय के जो लाभ मिलते हैं उसकी राशि जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट की जा सके, तो उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पर जो है 3 डॉट्स वाले ऑप्शन शो हो रहे होंगे, यहाँ पे आपको होवर करना है और जैसे ही आप यहाँ पर होवर करते हैं तो मॉड्यूल्स के नीचे आपको दिखता है न्यू एप्लीकेशन और व्यू एप्लीकेशन। तो अभी तक हमने कोई एप्लीकेशन नहीं डाली है तो इसलिए हम एप्लीकेशन को व्यू नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, नई एप्लीकेशन देनी है कि भाई हम जो है स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है अपना शौचालय बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ बेनिफिशरीज का ऑप्शन ओपन होकर के आ जाता है। यानी कि इस फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आपको ये समझ लेना है कि भाई इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए कौन एलिजिबल है। अगर आप जो है इन एलिजिबल कैंडिडेट है और आप जो है इसके लिए अप्लाई कर देते हैं तो आपका एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो सकती है, क्योंकि जब आपको पाया जाएगा कि भाई आपकी एलिजिबिलिटी प्रॉपर नहीं है तो जो है आपके उस फॉर्म को रिजेक्ट किया जा सकता है। तो मैं मोटे मोटे तौर पर आपको बता देता हूँ कि इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए कौन लोग एलिजिबल है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ओनली दोज हाउस होल्ड, यानी कि सिर्फ ऐसे परिवार जिनके पास BPL राशन कार्ड हो या फिर कोई जो है ST यानी
शेड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करता हो या एसटी कास्ट से बिलोंग करता हो, या फिर ऐसा हाउस होल्ड यानी कि ऐसा परिवार जो कि फिजिकली डिसेबल्ड हो, यानी कि फिजिकली डिसेबल्ड आप जानते हैं दिव्यांग जो होते हैं वो लोग, ठीक। या फिर कोई ऐसा परिवार है जो कि जिनके पास ज़मीन नहीं है, लैंडलेस है वो, ठीक है। या फिर मजदूर है तो भी, या फिर कोई छोटा मोटा किसान है तो, या फिर कोई ऐसी महिला है जो घर की अकेली मुखिया है, यानी कि घर का पूरा खर्चा वो अकेले चलाती है। तो ये कुछ 5-6 क्राइटेरिया है। अगर आप इन पर्टिकुलर जो है क्राइटेरियाज को पूरा करते हैं, यानी कि आप इनमें से किसी भी हाउस होल्ड में आते हैं, तो जो है आपको इस पर्टिकुलर स्कीम का बेनिफिट मिलने वाला है। तो हम सिंपली जो है यहाँ पे बाहर क्लिक करते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पर शो होगा IHHL एप्लीकेशन फॉर्म। आपको सिंपली यहाँ पे जो है इस फॉर्म को फिल करना होगा, जिसमें कि आपको यहाँ पे आपका दिख रहा होगा स्टेट ऑलरेडी सेलेक्टेड है। आपको आपका डिस्ट्रिक्ट का नेम चूज़ करना है, ब्लॉक का नाम चुनना है, पंचायत का नाम यहाँ से चूज़ करना है, आपको आपका गांव का नाम चूज़ करना होगा। उसके बाद जो है हैबिटेशन नेम जो है आपको यहाँ से आपका चूज़ कर लेना होगा। इन तमाम डिटेल्स को फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर जो है सेक्शन बी पे रिडायरेक्ट करा जाएगा, जिसमें कि आपको टॉयलेट ओनर्स के पर्टिकुलर को डालना होगा, यानी कि जिसके नाम से ये शौचालय के लिए एप्लीकेशन दी जाने वाली है उसकी डिटेल्स आपको डालनी होगी। तो पहले हम इन डिटेल्स को फिल करते हैं, फिर आगे का प्रोसेस आपको हम समझाते हैं। सेक्शन बी को फिलअप करने के लिए सबसे पहले जो है आपको आपका यहाँ पर जो है नाम डालना होगा, जिसके नाम से आपको इस शौचालय का आवेदन देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे उसका आधार नंबर डालना होगा और इस कंसेंट के ऊपर आपको क्लिक करना होगा, यानी कि आप जो है आपके आधार को यूज़ करने के लिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर वेबसाइट को या स्वच्छ भारत मिशन की अथॉरिटी को जो है एक्सेस दे रहे हैं। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करके वेरीफाई आधार नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे, तो जो है आपके आधार नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ एंटर करके आपके आधार कार्ड को वेरीफाई करना होगा। तो आधार कार्ड को वेरीफाई करने के बाद में आपको यहाँ पर सिंपली जो है फादर या हस्बैंड का नेम डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर जेंडर को चूज करना होगा, फिर आपको यहाँ पे कैटेगरी को चूज करना होगा, सब कैटेगरी आपको डालनी होगी और कार्ड टाइप, यानी कि आपका जो राशन कार्ड है वो कौन सा टाइप का है वो आपको डालना होगा। फिर उसके बाद आपको आपके राशन कार्ड नंबर को यहाँ पे इंटर करना होगा। आफ्टर दैट जो है आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालने के बाद में लास्ट में यहाँ पे आपको आपका एड्रेस इंटर करना होगा। एंड देन फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो सेक्शन सी आपके सामने शो होगा, जो कि आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स का ऑप्शन है। हालांकि ये जो है मैंडेटरी तो है इसमें डालना, लेकिन आपको जो भी पैसा भेजा जाता है वो जो है आपके डीबीटी के माध्यम से भेजा जाता है, जिसको हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र बोलते हैं। तो वो क्या चीज़ होती है, आपके आधार कार्ड से जो भी आपका बैंक अकाउंट लिंक होता है तो वो जो है पैसा उस बैंक अकाउंट में भेजा जाता है, यानी कि अथॉरिटीज़ जो होती है वो आपके खाते में पैसा नहीं भेजती है, आपके आधार नंबर को इंटर करके जो भी अकाउंट शो होता है उस अकाउंट में पैसा भेजती है। तो अगर आपको नहीं मालूम है किस तरीके से आपको आपके आधार नंबर में बैंक अकाउंट को लिंक करना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो भी बना रखा है, तो जो है उसका लिंक जो है मैं यहाँ आपको आई बटन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस लिंक को डाल दूंगा, जिससे कि जो है आप इजीली अपने किसी भी बैंक अकाउंट को आपके आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। या फिर आपको चेक करना हो कि भाई आपका कौन सा खाता आपके बैंक अकाउंट में लिंक है, और अगर आप उसको जो है अपडेट करना चाहते हैं, यानी कि अगर कोई आपका फॉर एग्जांपल आपका जो है एचडीएफसी बैंक अगर आपके अकाउंट में लिंक, फॉर एग्जांपल अगर आपका एचडीएफसी बैंक अकाउंट आपके आधार कार्ड में लिंक है, आप उसको अपडेट करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट को लिंक करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। तो किस तरीके से जो है आपको उस प्रोसेस को भी करना है, अगर आपको वो सीखना हो तो भी जो है उसके ऊपर मेरा वीडियो अवेलेबल है। उस वाले वीडियो को भी मैं यहाँ आई बटन में और अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आप उन दोनों वीडियोज़ में जो भी आपके मतलब जिस टाइप की भी आपकी क्वेरी हो उस हिसाब से उस वीडियो को आप वॉच कर लीजिएगा, तो ईजिली जो है आप आपके बैंक अकाउंट को आपके आधार कार्ड से लिंक कर पाएंगे। तो फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे जो बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपको डालनी है। आपको सबसे पहले जो है आपकी पासबुक को ले लेना है और पासबुक में से आपको आपका आईएफएससी कोड को इंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है आईएफएससी कोड आप जैसे ही डालेंगे आपका यहाँ पर बैंक का नाम तो हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर ब्रांच आपकी कहाँ पर है वो डालना है, ब्रांच का एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा ऑलरेडी। उसके बाद जो है आपको बैंक का स्टेट चूज़ करना है, किस स्टेट में आपका बैंक आता है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है बैंक का डिस्ट्रिक्ट जो है ऑलरेडी आ जाएगा। उसके बाद जो है अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा, अकाउंट नंबर दोबारा आपको यहाँ पे कंफर्म करना होगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर आपको आपकी पासबुक जो है वो स्कैन करके जो है, या तो आप स्कैन कर ले या फिर उसकी फ़ोटोग्राफ खींच ले, उसको जो है यहाँ पे अपलोड करना होगा। और
इस डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट नोट दिया गया है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। ओनली पीडीएफ, जेपीईजी और जेपीजी पीएनजी आर अलाउड, यानी कि ये 4 फाइल फॉर्मेट आपको बताए गए हैं जो कि इस पोर्टल पर अलाउड है। अगर इन चारों में से कोई अलग फॉर्मेट में आप जो है आपकी डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं तो वो नहीं होगा। और उसके बाद जो है इमेज मस्ट बी क्लियर एंड साइज लेस देन 200 KB, यानी कि आपकी जो भी फ़ोटो हो वो जो है साफ़ सुथरी हो और उसका जो साइज़ है ना 200 KB के अंदर ही होना चाहिए, यानी कि 200 KB से ज़्यादा होगा तो वो अपलोड नहीं होगी, और इन 4 फाइल फॉर्मेट से अलग होगा तो भी वो अपलोड नहीं होगी। तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है या तो वो पीडीएफ में कीजिएगा या जेपीईजी, जेपीजी या पीएनजी में, और उनका जो फाइल साइज़ है वो 200 केबी के अंदर ही रखिएगा। और अगर आपको नहीं मालूम है कि भाई फाइल साइज़ किस तरीके से कम करते हैं, तो जो है मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ, जहाँ से जो है अगर आपका फाइल साइज़ ज़्यादा हो जाता है तो जो है आप अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को उस वेबसाइट से रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट आप देख पा रहे होंगे, रिड्यूस इमेजेस वाली। इसका लिंक जो है reduceimages.com है। इस वेबसाइट पे आने के बाद में जो भी इमेज आपकी हो उसको यहाँ पे आप अपलोड करेंगे और ऑटोमेटिक जो है ये उस फाइल को डिक्रीज करके जो है आपको कम एमबी में प्रोवाइड करा देगी। तो बैंक की डिटेल्स को इंटर करने के बाद में आपको आपके फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पर आपको अप्लाई का बटन शो होगा, सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं फटाफट से अपने इस फॉर्म को प्रॉपर वे में फिल कर लेता हूँ। उसके बाद जो है अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करके आपको आगे बताता हूँ कि आपको आगे कौन से प्रोसेस को फॉलो करना है। तो तमाम डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे योर एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, आपके सामने जो है मैसेज आ गया है। और काइंडली नोट द एप्लीकेशन नंबर, आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपको नोट करने के लिए कहा जा रहा है। और वो एप्लीकेशन नंबर आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि आपका जो एप्लीकेशन नंबर है यहाँ पर आपको विजिबल हो रहा है। और इस एप्लीकेशन नंबर को जो है आप इन फ्यूचर यूज़ कर सकते हैं आपके एप्लीकेशन को ट्रैक करने के लिए। तो एप्लीकेशन को किस तरीके से ट्रैक करना है, अगर आपको उसके ऊपर वीडियो देखनी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए जो है उस पर्टिकुलर जो है टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर के आ जाऊंगा और आपको बता दूंगा कि आपको आपके स्वच्छ भारत मिशन की योजना की जो एप्लीकेशन आपने दी है उसको किस तरीके से ट्रैक करना है कि भाई उसका प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा और उस पर जो है आपको अप्रूवल मिला कि नहीं मिला, बीएलओ असाइन हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आप लोगों से अपनी नई वीडियो में, और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।